फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। और मैं सुबह जाग चुकी हूँ। आज मैं थोड़ा सा लेट जागी क्योंकि सुबह पूरे दिन प्यासे रहना है, तो फिर मैं 5 की जगह 6 बजे जागी और अब अपना काम कर रही हूँ। सुबह का जो मॉर्निंग का काम होता है अपना क्लीनिंग का, वो कर रही हूँ। और इसके बाद मैं पूरी क्लीनिंग अपनी लगा रही हूँ। कमरे में मैंने पूरा साफ़ कर दिया है और बाहर गैलरी, लॉन, ये चीज़ें बची हैं तो बस इनको और साफ़ कर दूँ मैं। और ये आ गए कहाँ से, इनकी भी सुबह हो गई। सुबह प्लॉट से घूम के आए हैं ये अभी, और अब पता नहीं अंदर कमरे में चले गए या फिर बाहर जाके ये पौधों में पानी डालेंगे। मैंने बोल तो दिया है कि आप पौधों में पानी डाल दो, और मैंने पानी भरने को रख भी दिया है। बाथरूम में बाल्टी भर रही है। अब ये जब आएंगे तब आराम से अपनी पौधों में पानी डालेंगे। और इधर मेरी पूरी ऑलमोस्ट झाड़ू लग चुकी है और इसके बाद मैं अपना पोछा वोछा लगाऊंगी। ये मैं अपना क्लीनिंग कर रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक घर पे पोछा नहीं मारो तब तक वो सफाई समझ नहीं आती। और 2-3 घंटे बाद वो पोछे वाली सफाई भी चली जाती है, इतनी धूल आती है। या फिर बच्चे खेलते हैं, हम लोग के भी 4 बार पैर आगे अंदर बाहर होते हैं, तो उससे गंदगी आ जाती है। तो मुझे दोबारा फिर से झाड़ू लगानी पड़ती है सारे काम निपटाने के बाद। और यहाँ मैं अपने सीढ़ियों पे पोछा मार रही हूँ। वैसे मैं रोज़ धुलाई कर देती हूँ आधी आधी सीढ़ी से, लेकिन आज मैं पोछा ही मार रही हूँ क्योंकि हिम्मत नहीं बचेगी। अगर मैं ज़्यादा लोड ले लूँगी आज तो फिर तो शाम कैसे कटेगी और पूरा दिन कैसे कटेगा भूखे प्यासे। और भूखा तो एक बार इंसान रह भी ले, लेकिन प्यास थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ दे जाती है। इसलिए मैंने पोछा लगा के ही अपना काम चला लिया सीढ़ियों पे। ज़्यादा मैंने पानी वानी नहीं डाला, धुलाई वुलाई। सीढ़ियाँ साफ़ करके आई तो देखा ये बाहर बालकनी में पौधों को पानी दे रहे हैं। उधर साइड में बालकनी में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। पानी डालते डालते थकावट हो जाती। कभी कभी सोचती हूँ कि ये नहीं जागते हैं तो मैं डाल दूँ, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है क्योंकि वहाँ तक अभी पाइप नहीं पड़ा हुआ है जो पानी डाल दूँ मैं खुद से। तो बाल्टियाँ भर के ले जाती हूँ तो दिक्कत होती है। तो मैं ज़्यादातर काम इन पे ही डिपेंड कर देती हूँ कि आप ये वाला काम आप ही समेटो, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इतनी बाल्टियाँ भर के ले जाऊँ फिर वहाँ पे डालूँ, और जब वहाँ पौधों में पूरा कंप्लीट पानी हो जाए फिर बाहर छज्जे की सफाई करूँ, बालकनी की, तो ओवर हो जाता है लोड। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इन पे ही छोड़ देती हूँ कि आप कर लीजिए। इन्होंने कर दिया है, इनका पड़ गया पानी पौधों में, और अब ये वहाँ पे सफाई कर रहे हैं। इतना इन्होंने इकट्ठा कर रखे हैं पौधे कि वहाँ पे सफाई करने में भी दिक्कत आ जाती मुझे। तो मैं तो क्योंकि बाहर जाती हूँ तो थोड़ा सा सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, साफ़ सफाई से लेके, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, मुझे उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए फिर मैं नहीं जाती बाहर, इन्हीं को जाने देती हूँ कि आप ही कराइए जाके वहाँ की सफाई। मैं अंदर ही क्लीन कर लेती हूँ, उतने में मुझे काफ़ी थकावट हो जाती है। तो इसके चलते फिर आप जाओ, थोड़ा सा आप कर लो। वैसे तो ये भी काफ़ी काम करते हैं, बाहर प्लॉट पे समेटते हैं जाके। ये मैंने बाहर भी पोछा लगा दिया। उधर उन्होंने जब तक सफाई की तब तक मेरी पूरा पोछा हो गया और मेरी पूरी सफाई हो चुकी है इस समय पे। बस ये बाहर वाली जगह पड़ी थी तो सोचा ये पानी डाल दें बाहर, वरना पानी फैलाएंगे तो सब बिगड़ेगा। ये मैं अंदर आई तो इन्होंने मेरे कुशन फेंक के मारी, तो मैंने पहले तो पूछा, फिर कुछ समझ नहीं आया तो मैंने भी पलट के एक मार दी। तो पलटा पलटी में ये लो उधम मच गई, हबड़ा तबड़ी मच गई, और हम दोनों ने उथल पुथल मचा दी। सारी पिलो उठा उठा के खूब मारी एक दूसरे को। अब मेरा बस नहीं चला क्योंकि मेरे एक भी शॉट सही निशाने पे नहीं लग रहे थे, तो मैंने वहीं जाके मारा। अब घर का पूरा काम हो चुका है और निर्जला एकादशी हम लोगों की आज चल रही है, तो इसलिए कुछ दान किया जाता है। दान में बताते हैं कि कुछ जल दान करने के लिए एक घड़ा लेना पड़ता है, पंखा लेना पड़ता है एक हाथ वाला, और फल लेने पड़ते हैं इसमें कि खरबूजा हो जो ऋतु फल होते हैं, आम हो, तो ये सब चीज़ें लेने के लिए हम निकल चुके हैं। अब सीधा इस वक्त हम जा रहे हैं सबसे पहले एक घड़ा लेने, मटका लेने। तो मटके की दुकान पर आ गए हैं, सामने आपको दिख रहे होंगे ये मटके रखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से मटके लेंगे। तो हम मटका वगैरह ले आए हैं, एक मटका ले आए हैं, और ये आम खरीद लाए हैं, और खरबूजा खरीद लाए हैं, और मटका ले आए हैं। तो ये तीनों चीज़ों को हम खरीद लाए हैं और इन सबको हम कल दान कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में।
और मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं क्या बताइए प्लीज़। और आज थोड़ा सा डाउन फीलिंग आ रही है क्योंकि आज हम लोगों का है व्रत, और व्रतों में व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है हमारा। ये निर्जला एकादशी व्रत है, हम भी है। खैर हम लोगों को आदत होती है क्योंकि हम लोग करवा चौथ व्रत रहते हैं, वट सावित्री व्रत रहते हैं, तो उनमें पानी नहीं पीना होता है। पर फिर भी उनमें रात में तो मिल जाता है पानी पीने को, इसमें तो रात में भी नहीं मिलने को है। कल मिलेगा, कल मिलेगा। कल सुबह 5:30 बजे हम लोगों का परायण होगा। हाँ, तो मैंने साड़ी वाड़ी पहन ली है, बढ़िया टनाटन होके बैठी हूँ मैं। तो ये तो रेडी है, लेकिन हम तो रेडी नहीं है, हम ऐसे ही रहेंगे, टी शर्ट पहने रहेंगे और अपने यूनिफॉर्म पहन के पूजा करेंगे। और एकादशी तो एकादशी का व्रत तो हम लोग हमेशा रहते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी साल में एक बार आती है। और निर्जला एकादशी जून के महीने में आती है। इतनी गर्मी, जब हम लोगों को पानी पीना होता है, डिहाइड्रेशन की समस्या बहुत रहती है। ये फोटो खींच रही है पीछे है ना। और ऐसे समय पे निर्जला एकादशी पहली बार हमारी है, संध्या की भी शायद पहली बार है। निर्जला एकादशी में हमें पूरे दिन ना ही किसी भी तरीके का कोई फलाहार करना है, ना ही हमें पानी पीना है, कुछ भी नहीं। पूरे दिन भी पानी नहीं पीना है। और शाम को सोने के बाद, शाम को हम लोग पूजा करके सो जाएंगे। उसके बाद में सुबह 5:30 बजे जब व्रत पूरा हो जाएगा और पारायण कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पानी पी पाएंगे। पूजा करनी है भी, जाके कथा पढ़नी है मुझे, और इसके बाद पूरा दिन आज व्रत रहना है, कल पारायण कर लेना है। और ये वीडियो मैं आपको कल आज ही डाल दूँगी ताकि जल्दी से जल्दी आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसी के साथ मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार देते रहें, बढ़ाते रहें इसको। कहाँ बैठ जाएं? हाँ, शाबनी पहले बैठ गई। तो अब हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है और संध्या धूप बत्ती व दीपक को जला रही हैं। और हम चंदन को घोल के भगवान विष्णु भगवान और बांके बिहारी जी को टीका लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं। और अब इसके बाद में फिर हम लोग व्रत की कथा पूरी पढ़ेंगे और उसके बाद हवन करेंगे, छोटा सा अग्यारी देंगे और पूजा हमारी पूरी हो जाएगी। तो टीका हमने लगा दिया है भगवान विष्णु के और बांके बिहारी जी के। उसके बाद हम अपने भी लगा लेंगे इस टीके को। अब हम और संध्या फल चढ़ा रहे हैं, भगवान विष्णु जी को समर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद अब सीधा हम लोगों का पूजन कर दिया मैंने सबसे पहले किताब का, और इसके बाद में अब कथा पढ़ेंगे। तो कथा की तैयारी हो गई है। व्यास जी करेंगे क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्र और वेदत्व और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों में पत्रों के एकादश की जय 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 श्री पूरे घर में अग्यारी का धुआं दिखाऊंगी। ये अग्यारी का धुआं बड़ा शुद्ध माना जाता है, इससे वातावरण शुद्ध होता है, नेगेटिविटी हटती है। इसलिए ये पूरे घर में मैं घुमा दूँ। अंदर बाहर तुलसी जी पे मैं गई हूँ, वहाँ भी मैंने अग्यारी दिखा दी। और फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को हम लोग यहीं खत्म करेंगे क्योंकि दिन भर थकान लगेगी, तो बार बार बोलने में हाँ और ज़्यादा मुँह सूखता है, तो पानी पीने की इच्छा करती है, तो पानी पीना नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। ये लेटे रहेंगे, आधे रात जपेंगे, है ना। और पूजा के करने के बाद हम लोग क्या करेंगे आधे रात। और हमारी वीडियो को आप प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको आज का